नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। CISCE ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रविवार को दोपहर 3 बजे डिक्लेयर हुआ। इस साल 10वीं में 98.94% स्टूडेंट्स पास हुए। इनमें लड़कियां 99.21% और लड़के 98.71% है, जबकि 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास हुए। इनमें लड़कियां 98.01% और लड़के 95.96% है। CISCE 2023 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 2.5 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। 12वीं में 5 स्टूडेंट को पहली रैंक मिली है, इनमें 3 लड़कियां हैं। वहीं 10वीं में 9 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, इनमें भी 3 लड़कियां हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन राज्य के DGP प्रवीण सूद को CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। वे मई 2024 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ गया है। CBI के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन सूद ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का दौरा किया। PM ने यहां जन शक्ति प्रदर्शनी में आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए आर्ट वर्क को देखा और उसकी तारीफ की। आर्ट गैलरी में जन शक्ति नाम की यह प्रदर्शनी PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर लगाई गई थी। इस एग्जीबिशन को जानी मानी क्यूरेटर अलका पांडे ने तैयार किया था। कलाकारों ने इस प्रदर्शनी में आर्ट वर्क को बनाने के लिए तस्वीरों, मूर्तियों, फोटोग्राफी और नए मीडिया का सहारा लिया। गुजरात के अमरेली में रविवार को तेंदुआ के हमले में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। अमरेली गांव में एक हफ्ते में जानवर के हमले में बच्चों के मारे जाने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले सोमवार को तेंदुआ के हमले में एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इसके अगले दिन मंगलवार को शेरनी ने 5 महीने के बच्चे को मार डाला था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीट जीती है। इसके एक दिन बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि देश में मोदी लहर खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है, देश में अब हमारी लहर आने वाली है। बजरंगबली ने निश्चित रूप से चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन वे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ थे। देश में गोल्डन बॉय के नाम से फेमस स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 4 जून को नीदरलैंड में होने वाली फैनी ब्लैंकर्स कोएन गेम्स 2023 में भाग लेंगे। FBK गेम्स एक डच एथलेटिक्स मीट है जो हर साल हेंगेलो के फैनी ब्लैंकर्स कोएन स्टेडियम में आयोजित की जाती है। यह एक दिवसीय मीट एलिट लेवल वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड सीरीज का हिस्सा है। द केरला स्टोरी ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन यानी शनिवार को 19.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 112.99 करोड़ रुपए हो गई है। करीब 30 से 35 करोड़ में बनी इस फिल्म के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के कलेक्शन को सिर्फ 9 दिन में पीछे कर दिया है। हरियाणा के कॉरपोरेट कंपनियों के ऑफिसों में अब जाम झलकने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। सूबे की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों अपने कर्मचारियों को बियर और कम अल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोस सकेंगी। जून में लागू होने वाली हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा। हालांकि इस सुविधा के लिए कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। यह सुविधा उन्हीं कॉर्पोरेट ऑफिसों को मिलेगी जहां कम से कम 5000 कर्मचारी हो। साइक्लोन मौका बांग्लादेश के तट पर पहुंच चुका है। इसके चलते म्यांमार में कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। BBC के मुताबिक यहां 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं ये रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा है कि मौका पिछले 2 दशकों में देश में आया सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है।
2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत संजीवनी है। इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। इन राज्यों के नतीजे भाजपा के मुताबिक नहीं आए तो कांग्रेस को साइकोलॉजिकल तौर पर बढ़त मिलेगी। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने यहां संदेश देना शुरू कर दिया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इन्हीं मुद्दों के दम पर भाजपा को मात दी जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।